गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, प्रार्थना नामी ग्रंथ की भजनों पर चर्चा करते हुए हम 11 कथाएं प्रेम भक्ति रस महिमा में भेज चुके हैं। आज हम छठे भजन पर चर्चा करेंगे। दोबारा कल हमने की थी, पर आज फिर से करेंगे क्योंकि कल वाली कथा छठे भजन वाली रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से हम छठे भजन पर फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर बीच से भजन प्रार्थना एक रह जाएगी साधक लोग, जिसमें कह रहे हैं कि हरि हरि कबे मोर हैबे सुदिन, भजीबो से राधा कृष्ण हया प्रेम आधीन, सुई अंतर मिशिया गाबो सुमधुर तान, आनंदे करीबो दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बोली कांदीबो उच्च सुवरे, भजीबो सकल अंग नयनेर नीरे। ई बार करुणा करो रूप सनातन, रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीवन। ई बार करुणा करो ललिता विशाखा, सखिए भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। सबे मिली करो दया, पूरक मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्री ठाकुर महाशय इस प्यार में अनुरागमय भजन लालसा व्यक्त कर रहे हैं। साधक अभिमान के साथ कहते हैं, हरि हरि कबे मोर हैबे सुदिन, भजीवो श्री राधा कृष्ण हया प्रेम आधीन। हाय हाय मेरा ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब मैं प्रेम मग्न हो राधा कृष्ण का भजन करूंगा। मानव जीवन में वही दिन शुभ दिन है जिस दिन प्रेम या प्रीति के साथ श्री राधा कृष्ण के भजन का सौभाग्य प्राप्त हो। प्रीति शून्य मातर नियम रक्षा के लिए किए गए भजन से बहुत समय में भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रीति नहीं है, प्रीति से शून्य भजन कर रहे हैं, मतलब नियम रक्षा के लिए। भाई 16 माला का नियम है तो 16 कर रहे हैं, 64 माला का नियम है तो 64 कर रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक भी प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। विशेषता लोभ या लालसा ही राग मार्ग के भजन की परिवर्तक है। इसीलिए श्री राधा कृष्ण का भजन प्रीतिपूर्ण ही होना चाहिए। अभी भजन प्रीति के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? विप्रलंब भाव की लालसा, मंजरी भाव की लालसा, किंकरी भाव की लालसा से, प्रिया प्रीतम की सेवा संपादन की लालसा से किया जाने वाला भजन मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ये है क्या है, प्रीतिपूर्वक भजन। भौतिक को इच्छा रख के, भुक्ति मुक्ति को इच्छा रख के किया जाने वाला भजन कभी प्रीति युक्त भजन नहीं कहा जाएगा। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, भजीवो से राधा कृष्ण हया प्रेम आधीन, अयात वशीभूत अनुगत आश्रित वाद्य आदि अभिधानिक। अर्थ है
अधीन शब्द के यहाँ सभी अर्थों को सुंदर उपयोगिता है। प्रेम स्वप्रकाश वस्तु है, इसका अर्जन साधना से नहीं होता। साधन परिमार्जित चित्त में प्रेम स्वतः प्रकाशित होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई, श्रवण आदि शुद्ध चिते करे हुए। इसलिए साधक प्रेम को अपनी साधना के अयथा अधीन न सोचे, साधना के आधार क्षेत्र की वस्तु न माने और प्रेम के ही अयथाधीन हो भजन करे या प्रेम उदय हो ऐसी योग्यता के अर्जन की चेष्टा करे। फिर प्रेम के वशीभूत होकर ही साधन भजन चलेगा। प्रेम भक्ति, भाव भक्ति और साधन भक्ति एक ही वस्तु की तरह की तर और तम अवस्थाएं हैं। इसीलिए साधन भक्ति में भी प्रेम भक्ति का किंचित आस्वादन निहित रहता है। जैसे गन्ने के बीज में किंचित मिठास रहती है, वैसे ही तरल होने पर भी साधन भक्ति में भी प्रेम भक्ति का किंचित आस्वादन होता है। उसी आस्वादन के अधीन या वशीभूत होकर ही राग मार्ग के साधक का श्री राधा कृष्ण भजन अनुष्ठित होना वांछनीय है। आस्वादन विहीन यांत्रिक भजन राग मार्ग का भजन नहीं है। फिर श्री राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम नित्य सिद्ध सखी मंजरियों में विराजता है, उन लोगों के उसी प्रेम के अधीन या अनुगत होकर साधक को भजन करना होगा। यह प्रेम परिकर गण में ही विराजता है और मंदाकिनी धारा की तरह भक्त परंपरा से विश्व में अवतीर्ण होता है, ऐसा जाना गया है। इसीलिए ब्रिज भजन को राग आत्मिका नित्य सिद्ध ब्रिजवासियों के अनुगत्य से युक्त कहा गया। राग आत्मिका आत्मिक ब्रिज पार्षदगण प्रेम की ही मूर्ति है, उनके अनुगत्य का अर्थ ही प्रेम का अनुगत्य है, ऐसा समझना होगा। यानी आप कहें कि प्रेम के अनुगत्य में भजन करो, तो अभी प्रेम का अनुगत्य कैसे करें? तो ये प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है ब्रिज भक्तों में, जिनको बोलते हैं राग आत्मिक भक्त। तो उनका अनुगत्य स्वीकार करना ही प्रेम का अनुगत्य स्वीकार करना है। फिर प्रेम वस्तु के अधीन या आश्रित होकर ही साधक को भजन जीवन यापन करना होगा। अर्थात जिनके हृदय में श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम विराजता है, उन्हीं सखी मंजरियों की श्री राधा कृष्ण के साथ भाव परिपाटी का श्रवण कीर्तन स्मरण मनन आदि करें। इधर उधर फिर न सुने, उनका ही स्मरण, उनका ही कीर्तन, उनका ही भजन आदि वो सुने। श्रवण कीर्तन स्मरण मनन आदि करें। यह श्रवण कीर्तन स्मरण मनन आदि ही प्रेम पाने का मुख्य अंतरंग भजन अंग है। इसी का आश्रय लेना होगा। यही है प्रेम के आश्रित होकर भजन करना। ये स्वयं प्रकाश प्रेम आश्रित जन पर स्वतः कृपा कर उसके हृदय में समुदित होगा। फिर प्रेम के अधीन या बाध्य होकर ही साधक साधन भजन करे। अर्थात साधना में जो आस्वादन निहित है, उसी आस्वादन से बाध्य होकर उसके अनुशासन नियंत्रण में रहकर, जैसे हमें थोड़ा सा छोटा उदाहरण आपको दूं कि भाई हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं, फिर उसको ग्रहण करने की इच्छा जागती है। उसका कारण क्या होता है? जैसे भोजन में वो होता है उसका स्वाद। वो स्वाद हमें मतलब आकर्षित करता है। जब
निस्वाद वस्तु कोई होती है तो मतलब अच्छी वस्तु भी किसी को भाती नहीं। ऐसे ही हमने संसार के कई विषय वस्तुओं का रस तो लिया है, कपड़े का भी रस ले चुके हैं, भोजन का भी रस ले चुके हैं, स्त्री का भी रस आस्वादन किया, पुरुष का भी रस आस्वादन किया, संसार के दूसरे भोग्य पदार्थों के रस आस्वादन किया। पर जब हकीकत के अंदर राग अनुगा भजन परिपाटी का रस थोड़ा बहुत भी किसको साधक को आ जाता है, फिर वो सारे संसार के रस क्या पड़ जाते हैं, उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। फिर वो रस आस्वादन के साधन उपलब्ध होते हुए भी फिर उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि वो जो राग अनुगा भजन का, वो प्रेम का जो आस्वादन किया है, उस आस्वादन की बराबरी कोई दूसरी वस्तु कर नहीं पाती। फिर उस रस की लालसा जो है फिर भजन कराती है। फिर क्या कराती है? फिर उस रस की लालसा भजन कराती है। फिर उसके स्रोत में डूबकर भजन अनुष्ठित हो, तभी भजन अंग भाव में हो उठेंगे और साधक शीघ्र ही प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाए। श्रील ग्रंथकार ने इस प्रेम अधीन शब्द का प्रयोग कर राग भजन के बहुत से प्रयोजनीय या ज्ञातव्य तथ्यों का आविष्कार किया है, ये जानना होगा। उसी प्रेम अधीन भजन का ही उल्लेख कर रहे हैं। सुयंत्रे मिश्या गावो सुमधुरतान, आनंदे करीबो दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बोली कादिमो उच्च सुरे, बजीबो सकल अंग नयनेर नीरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ग्रान हाटी राग का परिवर्तन कर अपने प्रेममय कंठ से श्री राधा माधव के नाम गुण लीला का चित दरबार कीर्तन कर भक्तों के आगे युगल माधुरी रस मूर्तिमान कर दिया। जैसे राग होता है, राग भैरवी होता है, राग कल्याण होता है, राग बसंत होता है, दीपक राग होता है, मलार राग होता है, ऐसे ही। पर ये सारे राग मतलब सारी कुछ चीजों को घटित कराते हैं। जैसे कोई मेघ मलार गाए तो बारिश होने लगती है, कोई दीपक राग गाए तो बुझे हुए दीप जल जाते हैं। ऐसे कोई राग कल्याण गाए तो वातावरण के अंदर शांति की अनुभूति होती है। रात के अंधेरे में रात ढल गई हो, चांदनी थोड़ी थोड़ी हो रही हो और कोई भैरवी राग को गाए तो उस वक्त उसमें उनका मन खो जाता है। कोई फाग गाता है, कोई बसंत गाता है, क्या है, बाहर आने वाली हो या खुशियों का मौसम हो तो लोग बसंत गाते हैं, फाग गाते हैं, खुशियां उद्दलित करते हैं। तो उन्होंने जो राग गाया, उस राग का नाम था ग्रान हाटी। और उस राग की विशेषता क्या थी? क्योंकि वो राधा कृष्ण के विरह में, राधा कृष्ण के मिलन में जो लीलाएं होती, उन लीलाओं को उन्होंने उसमें गाया। और जो भी सुनता, जब वो गाते थे, जो भी सुनता तो उसको गान को सुनकर उनको लगता कि ये लीला हमारे सामने, आंखों के सामने हो रही है, प्रत्यक्ष उनको अनुभूति होती। जो भी सुनता उसको लगता क्या कि वो लीलाएं मेरे सामने घटित हो रही है। वो भी उसी विरह वेदना को, उस ताप को मतलब क्या करते, अनुभव करते और उसमें खो जाते।
एक तो श्री राधा माधव लीला के नाम गुण के, राधा माधव के नाम गुण लीला है ही अति मधुर। ऊपर से प्रेम की मूर्ति श्री महाशय के प्रेम रंजित कंठ से वे सब इतने मधुमय रूप में प्रकाशित होते कि भगतगण सुनकर प्रेम आनंद में मूर्छित हो जाते। एक तो लीला इतनी मधुर, ऊपर से फिर गाने वाले नरसिम्हदास ठाकुर महाराज, तभी अपने भाव के अनुरूप प्रेमाधीन भजन की कामना करते। सुयंतर मिशिया गाबो सुमधुर तान, आनंदे करीबो दोहार रूप गुणगान। अर्थात उत्तम यंत्रों के साथ राग ताल आदि मूर्तिमान कर सुमधुर भाव से परमानंद पूर्वक श्री राधा माधव के रूप गुण आदि गाऊंगा। सुयंत्र द्वारा भक्ति रस उदीपक वाद्य यंत्रों की ही बात कही गई। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं ना जिनको देखकर, कुछ वस्तु ऐसी होती जिसको देखकर उसके भोक्ता की याद आती है। जैसे आप वंशी देखें तो आपको ठाकुर जी की याद आई वंशी। ऐसे ही वीणा का नाम लेते आपको कौन याद आ जाता है? नारद मुनि, सरस्वती माता। पर जब आप राधा कृष्ण की लीला में होंगे तो फिर कौन सी सखी वीणा बजाती है वो आपको याद आ जाएगी। कौन सी सखी मतलब वीणा बजाती है, कौन सी तबला बजाती है, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो खुद ही खुद। और ये उदीपक शब्द जोड़ा है क्या? भक्ति रस उदीपक वाद्य यंत्रों की बात कही गई। मतलब जिससे भक्ति के अंदर जिसका उपयोग है भक्ति में, तो उन वाद्य यंत्र जैसे खोल, पखवाज, करताल, मर्दंग, तबले, वीणा, जैसे श्री खोल, करताल, वीणा, पखवाज आदि आजकल नाम कीर्तन या लीला कीर्तन में इनके अतिरिक्त हारमोनियम आदि जिन पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग देखने में आता है वे प्राकृत संगीत के सहायक हुआ करें, अप्राकृत के नहीं। श्री राधा कृष्ण रसगान में इनकी उपयोगिता नहीं, ये समझना होगा। इसके निषेध अर्थ में ही सुयंत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। देखो, हर वाद्य यंत्र अपनी जगह पर शोभा पाता है। शादी हो उसमें ढोल वोल भी हो, हारमोनियम भी हो, सारी चीजें हो, मगर एक चीज नहीं हो तो लगता नहीं है कि शादी है। हाँ, शेनाई। हाँ, तो शेनाई बजती है तो लगता है लोग को क्या है, इसकी बारात। इसी प्रकार से उदीपक है, कुछ वाद्य यंत्र क्या है, उदीपक है किसके, उस भक्ति रस के। तो श्री राधा कृष्ण रसगान में इनकी उपयोगिता नहीं, ये समझना होगा। मतलब संसारी जो है, राधा कृष्ण रसगान की बात की गई है। वैसे सामान्य रूप से नाम संकीर्तन के अंदर तो आदमी भले वेस्टर्न, आजकल तो ड्रम सेट नहीं हो, कीबोर्ड नहीं हो, पियानो नहीं हो, तो लोगों को कीर्तन में बजा ही नहीं आता है। कांगो बजेगा, मगर ये कुछ रस और उसका पखवाज का हार और जो है मतलब वीणा का, इन वाद्य यंत्रों की बात ही अपनी, करताल का, मृदंग का सुयंत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रेम आधीन भजन लालसा व्यक्त करते हैं। राधिका गोविंद बोली कांदीबो उच्च सूरे। कांदीबो शब्द का अर्थ है रोऊंगा, चिल्लाऊंगा।
भजीबे सकल अंग नयनेर नीरे। भजन का अर्थ है अन्वेषण करना, यानी खोजना। अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख जीव मायाबद्ध अवस्था में संसार रोग से ग्रस्त है। महत कृपा से वह जब भक्ति पथ का आश्रय लेता है और श्री गुरु वैष्णवों की कृपा से उसमें स्व स्वरूप का जागरण होता है, तो देह देहिक आदि अनित्य वस्तुएं अलीक यानी मिथ्या लगती है। क्या चीज होने पर? जब गुरु वैष्णवों की कृपा होती है, जब स्व स्वरूप का जागरण होता है। अब तो हम मिथ्या स्वरूप के भ्रम में भटक गए सब। जब स्व स्वरूप का हो जाता है तो ऐसे समाधि लग जाती है। मिथ्या स्वरूप के आवरण में हम सब घूम रहे हैं, तो उसमें वर्ण आश्रम ये सारे मिथ्या आवरण, फिर उसमें कुल नाम देश, ये सारे मिथ्या आवरण। पर स्व स्वरूप का अपना जो निज स्वरूप है, जो स्वभावगत स्वरूप है, उसका जागरण होने लगता है। मतलब कभी कभी जागरण शब्द जो है किसी चीज की मालूमात मिल जाने पर भी व्यक्ति जोड़ता है। किसी चीज की मालूमात हो जाने पर, उसकी अनुभूति हो जाने पर भी जागरण शब्द जोड़ा जाता है। तो स्वरूप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, परंतु हमने अगर उसकी महती प्राप्त कर ली है, फिर लालसा उसमें हमारी निहित हो गई है, तो फिर भी जागरण की शुरुआत हो जाती है। तो देह देहिक आदि अनित्य वस्तुएं अलीक होते हैं, तब भक्त हा राधा गोविंद कहता उच्च सुर से रुदन करता, उनका आवाहन करता है, उन्हें खोजता है, ढूंढता है। उसका सर्व अंग अश्रु जल से भीगता रहता है। विश्व में श्री राधा गोविंद को छोड़ संतावना की और कोई वस्तु और कोई विषय नहीं रहता। शीघ्र ही श्री राधा माधव उसे अपने पाद पद्मों की सेवा देकर कृतार्थ करते हैं। यथार्थ भजन से प्राणों में व्याकुलता जागेगी ही, प्राण कतार होंगे ही। जैसे एक संतान हारा मां पागल होकर संतान का नाम लेकर पुकारते पुकारते मोहल्ले मोहल्ले में रोती घूमती है। प्राकृत ईश्वर जगत के अनित्य मायामय प्रेम की ऐसी रीति है। फिर उन नित्य शाश्वत तत्व प्राण कोटि प्रियतम राधा गोविंद के लिए, जो हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना, जिनकी मतलब श्रेष्ठता है, जिसको प्राणों से भी आदमी करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम करता है, उन राधा गोविंद। जब संसारी एक माता और पुत्र का प्रेम में ही इतना तीव्रता देखी जाती है, इतनी उद्विग्नता देखी जाती है कि एक माँ के पुत्र खोने पर माँ पागलों की तरह क्या है, मोहल्ले मोहल्ले घूमती रहती है, भटकती रहती है, भागती रहती है। तो शाश्वत तत्व प्राण कोटि प्रियतम श्री राधा गोविंद के लिए भक्त के प्राणों में व्याकुलता जागेगी। इसमें विचित्र बात क्या है? इसमें विचित्र क्या है? इसमें हैरान की कोई बात नहीं। श्री ठाकुर महाशय साधक आवेश में सोचते हैं, मैंने भाव दिशा के भजन की कामना की है। वे क्या मुझ जैसे अपात्र के लिए संभव है, पर अभिष्ट देव या महामहद गण की करुणा हो तो सभी संभव है। अभी विचार करें, अभी इस भजन, इस अवस्था की क्या हम पात्र हैं, क्या प्राप्त कर पाएंगे? तो दिलासा एक आ रहा है, एक सहारा आ रहा है। क्या? कि अभिष्ट देव यानी या तो हम जो हमारे इष्ट है, अभिष्ट है, वो कृपा करें, या महतगण की करुणा हो, तो सभी संभव है। तभी श्री गौर पार्षदों और श्री युगल के पार्षदों की करुणा की कामना बोले।
ऐ बार करुणा करो रूप सनातन, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्री ठाकुर महाशय श्रीमान महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री रूप सनातन, रघुनाथ दास और श्री जीवपाद की करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये लोग ब्रज की ही राधा रानी की नित्य सिद्ध मंजरियां हैं। कर्मशा श्री रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी और विलास मंजरी। मंजरी भाव साधना का रहस्य बताकर जग जन को धन्य करने के लिए ही श्रीमान महाप्रभु के साथ उनके प्रिय पार्षद रूप में अवतीर्ण हुए। श्रीमान महाप्रभु ने अपनी हार्द वस्तु मंजरी भाव साधना के प्रचार का भार इन लोगों को सौंपा। इन लोगों ने आदर्श रूप में स्वयं आचरण कर और ग्रंथ आदि लिखकर महाप्रभु की हार्द वस्तु जग जन के गोचर की है। इसलिए इनकी करुणा के बिना इस भाव साधना में प्रवेश करना किसी के लिए संभव नहीं। तो इनकी करुणा की कामना करेंगे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास, यही छे गोसाई करी चरण वंदन, यहा हिते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। श्री जीवपाद की वंदना में श्री ठाकुर महाशय ने श्री जीव जीवन कहा। श्री जीव गोस्वामी पाद के निकट श्री नरोत्तम ने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया और श्री जीवपाद ने उनकी गहन अनुभूति देखकर संतुष्ट होकर उन्हें ठाकुर महाशय की उपाधि प्रदान की। इसलिए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद श्री ठाकुर महाशय के शिक्षा गुरु होने के कारण उन्हें जीवन या प्राण स्वरूप कहा। श्री ठाकुर महाशय ने अपने मंत्र गुरु श्री लोकनाथ प्रभु को भी लोकनाथ लोकेर जीवन कहा है। वस्तुतः वे शिक्षा और दीक्षा गुरु होने के कारण जैसे श्री ठाकुर महाशय के जीवन है, वैसे ही विश्व में शास्त्र प्रचार के कारण और भजन आदर्श स्थापित करने के कारण जग जन के जीवन है, ये जानना होगा। अथवा रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीवन का अर्थ होगा श्री जीव जिनके जीवन स्वरूप है, उन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की करुणा चाहते हैं। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने मुक्ताचरित के उपसंहार में स्वयं ही कहा है, जीव सख्यस्य मदे का जीविता तनो, अर्थात श्री जीव मेरे एकमात्र जीवन स्वरूप है। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय राधा रानी को प्राण समप्रिय प्रधान सखी दिव्य श्री ललिता विशाखा की करुणा की कामना करते हैं। इन दोनों की कृपा के बिना ब्रज निकुंज में प्रवेश पाना सर्वथा असंभव है। अंत में सुबल मधुमंगल आदि सखाओं की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबल आदि नरम सखा सखी भाव आश्रित अत्यंत रहस्य ये है और प्राणी गण में श्रेष्ठ है। श्री राधा गोविंद की मिलन लीला में इन लोगों का रहस्यमय सेवा अधिकार है। इसीलिए श्री राधा माधव के भजन में इन लोगों की करुणा भी एकांत भाव से उपेक्षित है। संयुक्त रूप से श्री गौर सुंदर और श्री राधा कृष्ण के पार्षदों की करुणा की प्रार्थना कर कहते हैं, सबे मिली करो दया, पूरक मोर आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम। सब मिलकर दया करो, कृपा करो और मेरी ये इच्छा पूरी करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय।